गुड्डे गुड़िया की शादी भी बोल देते हैं कि बादल भी हैं और धूप भी निकली हुई है, तो गुड्डे गुड़िया की शादी हो रही है। और जैसे ही टकराते हैं, क्योंकि घने बादल जो होते हैं उनमें पानी होता है, और पानी भी थोड़ा बहुत नहीं, हजारों लीटर उसमें पानी होता है। बादल जब विपरीत दिशा से आते हैं और धाम से टकरा जाते हैं, तो जब धाम से टकराएंगे तो बिजली भी बनती है। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण बहुत दिनों से हम पढ़ रहे थे, संस्कृत भी पढ़ रहे थे, और मोटिवेशनल स्पीच भी हम बहुत दिनों से देख रहे थे, सुन रहे थे, सीख रहे थे। और आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। आपकी बोरियत भी दूर हो जाएगी। एक ही सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते मैम ने बोर कर दिया। आज हम लेकर आए हैं वो ये कि जैसा कि आजकल बरसातें हैं, बारिशें हो रही हैं, आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं, एकदम से बारिश होने लग जाती है, एकदम से पता चलता है कि धूप निकल आई है, और कई बार बादल खूब छाए रहते हैं लेकिन बिना बरसे चले जाते हैं। और जब बारिश होती है, घुमड़ घुमड़ कर मूसलाधार बारिश होती है, साथ में बिजली भी चमकती है। बिजली की गड़गड़ाहट बहुत परेशान भी करती है, कभी बहुत डर भी लगता है। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि बिजली क्यों चमकती है, कहाँ गिरती है, और बादल फटते कैसे हैं, बादल का फटना क्या होता है, आज हम इस पर बात करेंगे। तो आपने कई बार देखा होगा कि जब बादल घुमड़ते हैं, बादल जब एकदम मूसलाधार बारिश होती है, तब आपको कभी देखा होगा आकाश की तरफ कि एक छोटा सा टुकड़ा इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, और अचानक से ऐसा लग नहीं रहा था कि भी बारिश हो जाएगी, लेकिन अचानक से एकदम से बारिश तेज होने लग जाती है। वो यही उसका कारण है कि बादल जब विपरीत दिशा से आते हैं और धाम से टकरा जाते हैं, तो जब धाम से टकराएंगे तो बिजली भी बनती है, बिजली कड़कड़ाती है, नीचे गिरती है, और साथ में बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज के साथ साथ एकदम तेजी से पानी जो है वो नीचे गिरता है। और आपने देखा होगा कि जब किसी का थप्पड़ जोर से पड़ता है तब भी आवाज आती है ना, आवाज आती है ना। यानी कि दो विपरीत दिशाओं से जब जो दो चीजें टकराती हैं तब करंट भी आता है। तेजी से जब दो बादल टकराएंगे उनमें पानी होता है, पानी जब तेजी से टकराता है तब करंट आता है। करंट यानी बिजली, करंट की चमक जो होती है उसको हम बिजली का नाम देते हैं। तो बिजली चमकती है, और जब वो नीचे गिरती है तो वहां गिरती है जहां जहां पर नमी होती है। यानी कि आप समझ लें कि बिजली जो है एक युवती है, एक लड़की है। वो जब उत्पन्न हुई, दो बादल टकराने से जब उत्पन्न हुई बिजली, तब वो नीचे धरती की ओर बढ़ती है, धरती की ओर नीचे की तरफ जाती है, ऊपर नहीं जाती, नीचे की तरफ आती है, और वहां जाती है जहां उसके रिश्तेदार होते हैं। रिश्तेदार होते हैं यानी कि जहां जहां नमी होती है, जहां जहां पानी होता है, और जहां जहां नमी होती है, जैसे घास होती है, जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ के पत्तों में नमी होती है, जहां बहुत घने पत्तों वाला पेड़ होता है उस पर भी बिजली गिरती है, जहां घास गीली होती है वहां पर भी बिजली गिरती है, पानी में बिजली गिरती है। यानी कि अपने कैटेगरी को वो ढूंढ लेती है, अपने वर्ग वाले रिश्तेदारों को वो ढूंढ कर उनके पास जाती है। तो यानी कि बिजली और पानी का एक विशेष रिश्ता है। जहां पानी होगा वहां बिजली होगी, और जहां बिजली गिरेगी वहां भी पानी होगा। ये छोटी सी बात आप समझ लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि बादलों का गड़गड़ाना क्या होता है, बिजली का चमकना क्या होता है, और बादल बरसते कैसे हैं। आपने देखा होगा, कितनी बार देखा होगा, कई बार बादल ना पूरे में छाए हुए होते हैं, लेकिन उस समय अगर बारिश होती भी है तो किनमिन वाली बारिश होती है, धीरे 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 पूरा दिन चलती रहती है, वो
अगर जो कम वाली बारिश होती है ना, जिसे रिमझिम बोलते हैं, वो रिमझिम वाली बारिश पूरा दिन चलती है। लेकिन जब कई बार ऐसा होता है कि पूरा आकाश दूर दूर तक छितरे हुए बादल होते हैं, लेकिन एक बदली बहुत घनी होती है, बहुत ही गाढ़े डार्क कलर की होती है, और दूसरी तरफ से दूर से दिखता है कि उधर से भी बादल आ रहे हैं, बहुत घने हैं। और जब वो दूर से बादल आते आते एकदम से इधर वाली बदली के साथ टकरा जाते हैं, और जैसे ही टकराते हैं, क्योंकि घने बादल जो होते हैं उनमें पानी होता है, और पानी भी थोड़ा बहुत नहीं, हजारों लीटर उसमें पानी होता है। दो बड़े बड़े टैंकर टकराते हैं, टकराएंगे यानी कि डैमेज होंगे तो उसमें से पानी नीचे गिरेगा, और पानी भी ऐसा गिरता है कि जैसे कि आकाश ने ही पानी को उंडेल दिया हो पूरा का पूरा धरती की ओर। तो इतने सारे लीटर का पानी जब धरती पर गिरेगा तो मूसलाधार बारिश होती है, तभी मूसलाधार बारिश होती है। तो आपको समझ में आया कि बादलों का फटना क्या होता है, बिजली का चमकना क्या होता है। अगर आप बारिश में बाहर निकलते हैं तो इस बात का ध्यान रखो कि आपको कहाँ छुपना है। आपको एक तो ये कि गीली जगह पर नहीं आना, जैसे घास पर मत खड़े रहो, पेड़ के नीचे मत खड़े हो, पानी के पास मत खड़े हो, कहीं सूखी जगह ढूंढ लो, छत ढूंढ लो, छत के नीचे आ जाओ। यानी कि गीली नमी चीजों पर नहीं रुकना, गीली नमी वस्तुओं पर ही बिजली गिरती है। आपने ये भी देखा होगा, कई बार सुना होगा कि भैंस के ऊपर बिजली गिर गई, तो कहने को लोग कहते हैं कि काली चीज पर बिजली गिरती है। नहीं, काली चीज नहीं, पानी से भरी चीज। आपने देखा होगा कि जब भैंस के सामने पानी रखा जाता है तो वो खूब सारा पानी एक बार में पी लेती है, यानी कि बाल्टी 2 बाल्टी भर पानी वो एक बार में पी लेती है। यानी कि भैंस के पेट के अंदर खूब सारा पानी है, इसलिए उसके ऊपर भी बिजली गिरती है। तो मेन क्या हुआ कि पानी वाली जितने भी, पानी से रिलेशन वाली जितनी भी वस्तुएं होती हैं वहां पर बिजली गिरती है, नमी चीजों पर बिजली गिरती है। और बिजली बनती कैसे है? जब दो बड़े बादल आपस में टकराते हैं तो टकराने से बिजली उत्पन्न होती है, और बिजली उत्पन्न होने से आवाज भी बहुत तेज आती है, टंकार होती है आवाज की, और आवाज के साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। और ये बादल फटते कहाँ हैं? ज्यादातर उत्तराखंड में पहाड़ होते हैं, पहाड़ों से बादल टकरा जाते हैं। 2 बादल आए और बादल आपस में टकराए, साथ साथ वहां पहाड़ भी हैं, तो पहाड़ों से भी जब टकराते हैं बादल, तब वहां पर आपने देखा, न्यूज में भी सुनते होंगे कि उत्तराखंड में कभी कहीं पर बादल फट गए। तो बादलों का फटना यही बात होती है कि बादल जब टकराते हैं और उसके अंदर इतने सारे हजारों लीटर पानी भरा होता है, तो जब वो इतने लीटर पानी भरा हुआ तो एक आपस में टकराएगा तो बरसेगा तो नीचे, क्योंकि धरती पर आ गई है ना सारी चीजें, तो गिरेगा, एकदम से मूसलाधार बारिश हो जाती है। ऐसा लगता है कि किसी ने यूं ही करके उंडेल दिए हों। तो इसीलिए बादल फटना उसको बोलते हैं, जब एकदम से अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि धूप भी निकली होती है और सूरज चमकते हुए में भी बारिश हो जाती है। ये थोड़ा सा अच्छा भी लगता है और अचानक और अद्भुत भी लगता है। अभी भी देखो चमक आ रही है सन की, सन चमक रहा है, लेकिन साथ में बादल भी है। दूसरी तरफ बादल बरस रहे हैं और एक तरफ सन चमक रहा, आपको रोशनी भी नजर आ रही होगी, ये धूप की चमक है, लेकिन बादल भी बरस रहे हैं। तो यही होता है बरसातों में, इसे कहते हैं, इसे गुड्डे गुड़िया की शादी भी बोल देते हैं कि बादल भी हैं और धूप भी निकली हुई है, तो गुड्डे गुड़िया की शादी हो रही है। एक देहातों में, गाँव में बोल देते हैं ना आम भाषा में, तो आज भी वही हो रहा है, गुड्डे गुड़िया की शादी हो रही है, यानी धूप भी चमक रही है, धूप भी निकली है और बारिश भी हो रही है। तो ये छोटी छोटी बड़ी अच्छी सी चीजें लगती हैं,
अद्भुत चीजें होती हैं, हमें अचंभित भी करती हैं, रोमांचित करने वाली चीजें हम बाहर निकल कर देखते हैं, विंडो में से झांकते हैं, बारिश आ गई, बारिश आ गई, बारिश आ गई, बारिश आ गई, है ना। कितना अच्छा लगता है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक खुश हो जाते हैं कि बारिश आ गई, बारिश आ गई। तो लेकिन जब बारिश बहुत अधिक आती है, नुकसान दे जाती है, तो वो परेशान भी करती है। तो ऐसी बारिश जो है, वो ऐसी बारिश से बचने के लिए बार बार कहा जाता है, बच्चों से भी, बड़ों से भी, स्कूलों में भी, कि हर एक बंदा, हर एक व्यक्ति अपने हिस्से का एक पौधा जरूर लगाए। पौधे लगाने से जो जमीन होती है ना, वो उखड़ती नहीं है, वो मिट्टी को पकड़ लेती है, जड़ें जो होती है मिट्टी को पकड़ लेती है, जकड़ लेती हैं, जिनके कारण धरती जो है खिसकती नहीं है। जब तेज बारिश आती है पहाड़ों पर, आपने आजकल खूब न्यूज़ सुनी में, जब से केदारनाथ का वो हादसा हुआ था, तब से उसके बाद से हर साल में ही ये बात न्यूज़ में आ जाती है कि आज वहां पे पहाड़ खिसक गया, आज जमीन खिसक गई। इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती ही रहती है, क्योंकि इसका कारण यह है कि पेड़ कम हो गए हैं। पेड़ है नहीं, पेड़ों की जड़ें जो जमीन को जकड़ कर रखती थी वो कम हो गई है, पकड़ कम हो गई है, इसलिए जहां तेज बारिश आती है वहां पर मिट्टी बह जाती है, जमीन खिसकती है, यानी कि वो जहाँ पे भी थोड़े से पहाड़ होते हैं, वो जो कमजोर पहाड़ हो जाता है वो बह जाता है। वह पहाड़ों के आसपास जो घर बने हुए होते हैं उन पर भी खतरा मंडराया रहता है। तो आज हमने देखा कि बादल क्यों फटते हैं, बादल टकराते कैसे हैं, बादलों से बिजली कैसे बनती है। अब आप भी अपनी तरफ से एक स्टोरी सी बनाकर अपने छोटे भाई बहनों को या फिर अपने क्लासमेट को जरूर बताएं कि बादल क्यों फटते हैं। इस बात की जानकारी अपने आसपास लोगों को भी दें, और ये वीडियो भी जहां तक हो सकता है आप शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसे समझें, और इसकी जानकारी हर जन तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि बुक्स में तो हम पढ़ते हैं, साइंस विज्ञान की भाषा में भी हम पढ़ते हैं, लेकिन सरल भाषा में जब हम समझाते हैं या समझते हैं तब उसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो हमें हमेशा के लिए बहुत लॉन्ग टाइम तक वो चीज़ याद रहती है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का चैप्टर कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज के लिए बाय बाय।